जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो में दो बेहद ही अहम खबरों को लेकर आई हूं, जिसमें से पहली जो खबर है वो है 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर एक लेटर लिखा गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। आज के इस वीडियो में विस्तार से उस लेटर को समझाऊंगी। इस लेटर की 5 ऐसी बातें जो हमें जाननी बेहद ही जरूरी हो जाती है। और इसी के साथ जो हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स ये सोचते हैं कि 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर मिलना लगभग मुश्किल है, उनको भी इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। इसी के साथ हम बात करेंगे एमएसपी पे। देखिए, कल एक वीडियो जो मैंने शेयर किया था एमएसपी के बारे में कि 8वें वेतन आयोग में हमारी एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जहां हमारे जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं वो कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में हमारी एमएसपी में इतनी बढ़ोतरी संभव ही नहीं है। तो जब से एमएसपी का ये फॉर्मूला शुरू हुआ, यानी एमएसपी जब से देनी शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक के हर एक वेतन आयोग को हम देखेंगे कि कब कितनी बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। इसके साथ साथ एडिशनल पेंशन, रिजर्विस्ट पेंशन को लेकर कुछ जानकारी और पेंशन को चालू कराने में जो दिक्कत आ रही है, ऐसे कुछ कमेंट्स हमारे सामने आए हैं जिसको भी आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए देखिए, चैनल को ज्वाइन करना ये आपके ऑप्शन पर है, आपकी चॉइस पर है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और एक खास रिक्वेस्ट, इस वीडियो को हाइक जरूर से करिएगा ताकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हो या अन्य कोई ऐसी जो सही जानकारी है ये आप लोगों के साथ साथ जो अन्य पेंशनर और फैमिली पेंशनर से इन तक भी यूट्यूब पहुंचाए, इसके लिए इस वीडियो को हाइप करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 18 महीने के डीए एरियर पर एक बड़ा लेटर। अब ये लेटर किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे लेटर को मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इस लेटर से कौन सी ऐसी 5 बड़ी बातें निकल कर आ रही है, क्या मांग रखी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, इसके बारे में बेहद ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लेटर लिखा किसने है। देखिए, पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ रेलवेज के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। यह लेटर लिखा है 7 फरवरी 2026 को और ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ पेंशन एंड पर्सनल वेलफेयर को ये लेटर जो है ये लिखा गया है, पेंशनर्स वेलफेयर को। अब इसके साथ देखिए, यहाँ पर इसमें बात कही गई है 18 महीने जो डीएडीआर में, यानी कोरोना काल के दौरान 18 महीनों तक जो केंद्र सरकार ने डीएडीआर को फ्रीज कर दिया था और इसकी मांग काफी समय से तो चल ही रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है महंगाई भत्तों पे, उसके बाद ये मांग और तेज हो गई है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि देखिए, हमें उम्मीद बनाए रखनी है, क्योंकि कभी ना कभी कोई संगठन जो है इसको लेकर लेटर वगैरह लिखा गया है या प्रयास जरूर से करेगा। तो अभी हम अगर ये कहूं मैं कि देखिए, ये शुरुआत हुई है कि अब और तेज होगी 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर की मांग, तो गलत नहीं होगा। आज सिर्फ एक लेटर लिखा गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर हमें कोर्ट केस तक देखने के लिए मिले, लेकिन चलिए फिलहाल इस लेटर को शेयर कर देती हूं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। इसके साथ साथ देखिए, इसमें 18 महीनों का डीएडीआर के एरियर की भुगतान की मांग की गई है, इसका भुगतान करिए। साथ ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है हाल फिलहाल, जो वेस्ट बंगाल का उनके कर्मचारियों के हित में आया है, उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रही है कि जो डीए है वो कर्मचारियों का हक है, ये कोई खैरात नहीं है जो आप उसको दे रहे हैं, ये उनका हक है, उनके जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ती महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए दिया जाता है, तो ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ कंपैरिजन वगैरह किया गया है कि जैसे अगर राज्य सरकार को आदेश आ सकता है तो केंद्र सरकार को क्यों नहीं आ सकता, कुछ इस तरीके की बात हो। या इसके साथ साथ आर्थिक तर्क की भी बात की गई है कि देश की आर्थिक स्थिति अब मजबूत है। कोरोना काल में जिस तरीके से हमारा देश थोड़ा सा पैसों के मामले में जो दिक्कतें वगैरह आई थी, अब ऐसा नहीं है, जीडीपी ग्रोथ कर रही है, देश विकसित हो रहा है, आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है, तो फिर इसका भुगतान अगर केंद्र सरकार चाहे तो मुश्किल नहीं है। जरूरत है यहाँ पर इच्छा शक्ति की, कुछ ऐसे तर्क यहाँ पर रखे गए हैं। और साथ ही में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील की गई है कि जल्दी से जल्दी ये 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर जो है इसको रिलीज करिए। इस लेटर को मैं इसलिए भी जरूरी कहती हूँ क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो इतने समय से मांग चल भी रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो हमारे कर्मचारी है, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स है, कहीं ना कहीं उनमें जो है निराशा देखी जा रही थी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैम 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर भूल जाइए, इसको इसके मिलने की कोई उम्मीद वगैरह नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि देखिए अगर हम प्रयास चालू रखते हैं तो कभी ना कभी हमें मंजिल जरूर से मिलती है, चाहे इस लेटर के माध्यम से मिले या आने वाले दिनों में कोई कोर्ट केस के माध्यम से मिले, लेकिन कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की जीत जरूर से होगी। चलिए, तो 18 महीनों के डीएडीआर कैरियर को लेकर और कोई अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। और हमारा इस बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस आपने फेक देखे होंगे, चाहे 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर हो या 8वें वेतन आयोग के बजट को लेकर हो, 1 जनवरी 2026 से पेंशन रिवीजन को लेकर हो। जहां बहुत सारी गलत खबरें आती हैं वहीं पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि यही सिर्फ हमारा ही चैनल ऐसा है जो चाहे 18 महीनों का डीएडीआर का एरियर हो, फिटमेंट फैक्टर हो, इन सभी चीजों को लेकर सही सही जानकारी ही शेयर करता है। अब इस विषय पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमएसपी को लेकर। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि देखिए जब एमएसपी पे मैंने वीडियो बनाई थी अभी 1-2 दिन पहले, जहां मैंने कहा था कि 8वें वेतन आयोग में हमारी एमएसपी जो है वो 13,000 से लेकर 15,500 के बीच रहेगी। ये मैं यहाँ ओवर्स और जेसीओस रैंक की बात कर रही हूँ। तो 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ जाएगी। इक्वल एमएसपी देखिए अभी भी मैं इसको लेकर मना कर रही हूँ, 8वें वेतन आयोग में इक्वल एमएसपी नहीं होगी। ऑफिसर्स और जेसीओस के लिए जो समान एमएसपी की मांग सब लोग कर रहे हैं, ये 8वें वेतन आयोग का काम नहीं है। हाँ, एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी करना वेतन आयोग का काम है, लेकिन इक्वल एमएसपी देना या न देना ये केंद्र सरकार के हाथ में है। तो इसके अभी ये इक्वल एमएसपी को लेकर तो एक बात हम समझ गए हैं कि 8वें वेतन आयोग में इक्वल एमएसपी नहीं होगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वो सिर्फ सिफारिशें करेगी, वो एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी करेगी। कैसे करेगी ये भी देख लेते हैं। देखिए 6 सीपीसी जब एमएसपी देना शुरू किया था तो तब एमएसपी की दर कितनी थी, ओआरएस और जेसीओस के लिए 2,000 रुपए हर महीना। इसके बाद 7 सीपीसी में इसको लगभग डबल से भी थोड़ा ज्यादा कर दिया था, तो 5,200 रुपए हुए थे पर मंथ। ये हमारे जो सर्विंग सोल्जर है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, रिटायरीज को इसमें से आधा मिलता था। अब 8 सीपीसी में ये एमएसपी की दर जो है वो बढ़कर 13,000 से लेकर 15,500 के बीच हो जाएगी। ये कैलकुलेशन मैंने 6ठे और 7वें वेतन आयोग में जिस हिसाब से एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से निकाला है। अब 13,000 से लेकर 15,500 के बीच का जो भी आंकड़ा है वो 8वें वेतन आयोग की कमेटी तय करेगी, लेकिन इतना रहने की संभावना है। अभी 13,000 से नीचे तो नहीं जाएगी एमएसपी की दर, इतना तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि एमएसपी जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 6ठे वेतन आयोग में क्या थी, 7वें वेतन आयोग में क्या थी, उसके हिसाब से ये मैं कह रही हूँ। पर बाकी आने वाले दिनों में जब वेतन आयोग की कमेटी अपनी सिफारिशें वगैरह शेयर करेगी, वो जब सामने आएगी तब इस बारे में क्लियर होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 8वें वेतन आयोग में जो है एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी होगी। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए हमारे एक जो डिपेंडेंट है वो लिख रहे हैं कि हेलो मैम, आपका नंबर दीजिए प्लीज, आपसे बात करना है फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए। देखिए नंबर तो मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, पुरानी वीडियोस में आप देख लीजिए, बहुत आसानी से मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे उसमें। और जहां फैमिली पेंशन शुरू करवाने की बात कर रहे हैं तो नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क करिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपकी फैमिली पेंशन शुरू कराने की वो वहां पर आप सबमिट कराइए तो पेंशन शुरू हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कहीं ऐसा मामला है कि आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके फैमिली पेंशन शुरू नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करवानी है कि हमने सभी डॉक्यूमेंट जिला सैनिक बोर्ड में दे दिए हैं, रिकॉर्ड तक पहुंच भी गए हैं, रिकॉर्ड इसको लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा है या पीसीडीए में काम अटका पड़ा है, कुछ ऐसे कंप्लेन कर दीजिए तो जरूर से इसको लेकर कार्रवाई हो जाएगी। बाकी आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी रिजर्विस्ट पेंशनर्स को 8 सीपीसी में पेंशन बढ़ेगा, क्या फायदा होगा। तो देखिए 8वें वेतन आयोग में जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं हमारे, उनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
अब कितनी बढ़ोतरी होगी ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स जो है उनको भी बढ़ी हुई पेंशन उनकी मिलेगी 8वें वेतन आयोग में। अब वीडियो के अंत में ये आखिरी कमेंट देख लेते हैं, जहां डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मेरे मदर का एज जो है 18 फरवरी 2026 में 81 साल हो जाएगा, उसको एडिशनल पेंशन कब मिलेगी? देखिए, अगर आपकी माताजी को 81 साल पूरे हो जाएंगे 18 फरवरी 2026 को, तो 1 फरवरी 2026 से आपकी एडिशनल पेंशन काउंट शुरू हो जाएगी। लेकिन आप यहां पर लिख रहे हैं कि 81 साल हो जाएंगे। 81 साल शुरू होने पर पेंशन लगती है, ना कि पूरा होने पर। 80 साल कंप्लीट चाहिए एडिशनल पेंशन के लिए। 81 साल जैसे ही शुरू होता है तो ये एडिशनल पेंशन जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर सही लिखा है, आपकी लिखने में कोई गलती नहीं हुई, जैसे कि मैं पढ़ पा रही हूँ, आपने लिखा है कि 81 साल हो जाएगा, यानी 81 साल पूरा हो जाएगा, तो आपको पूरे 1 साल का एडिशनल पेंशन का एरियर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होने पर और जैसे ही 81 साल शुरू होता है एडिशनल पेंशन शुरू हो जानी चाहिए। कई सारे केस में मैंने ये देखा है कि ऐसा नहीं होता, एडिशनल पेंशन लेट शुरू होती है, लेकिन डिपेंडेंट वगैरह को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इस वजह से एडिशनल पेंशन का जो एरियर है उसके लिए वो क्लेम नहीं करते हैं। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है वो कमेंट्स के लिए क्लेम जरूर करिएगा कि एडिशनल पेंशन का एरियर वगैरह अगर नहीं आता है तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। और चलिए, आज के इस वीडियो से जाते जाते मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं ये प्रयास करती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूं, और अब तो हमारे साथ ना सिर्फ डिफेंस के बल्कि जो केंद्र सरकार के अन्य विभागों के मंत्रालय के जो पेंशनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, जिसकी मुझे बेहद ही खुशी है कि आज एक चैनल के माध्यम से हम इतने सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की मदद कर पा रहे हैं या डिपेंडेंट को गाइड कर पा रहे हैं। तो आप जब सवाल पूछते हैं, जब कमेंट्स करते हैं, उसके बाद के लगातार 2-3 दिन के वीडियोस देखिए, ताकि जब मैं उनके जवाब दूं तो वो जवाब आप तक पहुंचे। और साथ ही में जब आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाता है तो एक बार कमेंट्स के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो ये प्रयास है ये सब आप लोगों को मददफुल रह रहा है, हेल्पफुल रह रहा है। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।